हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आज फिर हम एक विशेष बिंदु पे चर्चा करने के लिए आ गए हैं आप सबों के बीच, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि आप जिस फ़ोर्स में जा रहे हैं, जिस पोस्ट पे जा रहे हैं, उसके बारे में आपको ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आप जिस पोस्ट में जा रहे हैं उस पोस्ट की ड्यूटी क्या होती है, उसमें हमारा सैलरी क्या होगा, हमारा फैमिली सुविधा क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी, लेकिन जिनको जानकारी नहीं होगा इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यानी ओवरऑल कहे तो इस फ़ोर्स के बारे में जॉब प्रोफाइल जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? और मैं एक चीज़ और जानकारी देना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पे जाइए और कट ऑफ को लेके, रिज़ल्ट को लेके, फिज़िकल की स्ट्रेटजी को लेके, यानी फ़िज़िकल की तैयारी कैसे करनी है, फिज़िकल में स्टेमिना कैसे बढ़ाना है, डाइट क्या लेना, अपने शू का सिलेक्शन कैसे करना, इन सब सारे बिंदुओं पे मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो आप अगर इच्छुक हैं जानने के तो आप मेरे चैनल पे जाइए और अपना जानकारी हासिल कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए, ठीक है ना? तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए हम विशेष अपना बिंदु पे आते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरी कंटिन्यू देखें। और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद हर एक फ़ोर्स के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी होगी और किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ये जो एसएससी जीडी के थ्रू जो भी वैकेंसी लिया जाता है, इसमें पैरा मिलिट्री फ़ोर्स को शामिल किया गया। हमारे देश में 2 तरह का, एक मिलिट्री, दूसरा पैरा मिलिट्री, ठीक है ना? जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, मैं शुरू से बता दे रहा हूँ। पैरा मिलिट्री में हमारा 3 फ़ोर्स आता है, एक इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयर फ़ोर्स। ये मिलिट्री का है, जिसको हैंडल करने का मुख्य है राष्ट्रपति, यानी हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है ना? और जो हम एसएससी जीडी के अंतर्गत जाते हैं, जो भी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, सीआईएसएफ, एसएसएफ, एसएसबी, एनआईए, जो भी ये फोर्स है, ये पैरामिलिट्री के अंतर्गत आता है। और पैरामिलिट्री को हैंडल करने का काम हमारा होम मिनिस्ट्री को होता है, एमएचए को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो हमारे अभी गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन सब चीज़ों को हैंडल करते हैं। ये समझिए तो इनका मुखिया होते हैं। तो जितने भी हमारा पैरामिलिट्री फोर्स है, सबका वर्क अलग-अलग है, सबका ड्यूटी अलग है, सबका जो भी बोलिए सुविधा हो गया, सैलरी होगा, सबका डिफरेंट है। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यूँ कहे तो इनका वर्क जो होता है, जो ड्यूटी होता है, देश के बाहरी गतिविधि को देखना, यानी हमारे देश के बाहर जो भी गतिविधि हो रहा है, गलत गतिविधि, और ख़ास करके इसको चाइना हो गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 3 बॉर्डरों पे बीएसएफ को तैनात किया जाता है। और इनका वर्क यही होता है कि हमारे देश के बाहर जो भी गलत गतिविधि हो रहा है या बॉर्डर पे गलत गतिविधि, उसको रोकना, और देश के बाहर जो भी हमारे दुश्मन हैं, जो भी आतंकवादी, उनको अपने देश के अंदर आने नहीं देना। ये इनका मुख्य वर्क होता है बीएसएफ का, ठीक है? तो जो भी भाई बीएसएफ बॉर्डर पे जाना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मैं बॉर्डर पे जाकर अपने देश की सेवा करेंगे, तो आप बीएसएफ आपके लिए बेस्ट है, आप बीएसएफ को चॉइस कर सकते हैं, ठीक है ना? इसकी सैलरी को लेकर मैं कह रहा हूँ कि मैं एक वीडियो अलग बना दूंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सारे का सैलरी होगा, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना? सेकेंड बात करते हैं सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसको बोला जाता है देश का आन बान शान का फोर्स, ठीक है? ये क्यों बोला जाता है मैं बता रहा हूँ। सीआरपीएफ जो है, इसका एक वर्क नहीं, बहुत सारा वर्क है। यूँ कहते इसको एक जंगल वॉरियर का भी नाम दिया गया। कारण क्या, मैं बता रहा हूँ। देखिए, सीआरपीएफ का मुख्य वर्क जो है, ये पहला है देश की आंतरिक गतिविधि को देखना, आंतरिक सुरक्षा का वर्क होता है इसका। आंतरिक सुरक्षा में पहला आ जाता है, इसका जो मुख्य काम है वो हो जाता है कि जो भी हमारे देश के अंदर गलत गतिविधि हो रहा है, जैसे उग्रवादी हो गया, नक्सली हो गया, माओवादी हो गया, स्मगलिंग हो गया, किसी प्रकार का कोई समस्या होता है, इन सब चीज़ों को हैंडल करने का काम सीआरपीएफ को। कहीं दंगा हो जाए, कहीं विद्रोह प्रदर्शन जहाँ पे हमारे स्टेट पुलिस से नहीं संभल पा रहा है, वैसे जगह पे सीआरपीएफ को तैनात किया जाता है। उसके बाद अभी देख रहे होंगे, अभी हमारा लोकसभा का इलेक्शन है। लोकसभा का इलेक्शन करवाने का जिम्मेवारी भी सीआरपीएफ को होता है, या किसी प्रकार का भी इलेक्शन होता है तो ये इलेक्शन सीआरपीएफ करवाती है, ठीक है ना? तो आप समझ गए। दूसरा, सीआरपीएफ को बोला जाता है, इनका ड्यूटी समझिए बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड ड्यूटी होता है। उतना भी नहीं बोल सकते, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप फोर्स में आ रहे हैं
तो ये हार्ड और नॉर्मल नहीं देखा जाता। आपके पास बस जुनून होना चाहिए कि हम देश का सेवा करेंगे। ये जंगलों में भी इनकी ड्यूटी होती है और जंगलों में वही उग्रवादी, नक्सली, माओवादियों से लड़ाई करने के लिए और अपने देश को सुरक्षा देने के लिए, ठीक है ना। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए एक सीआरपीएफ में एक फोर्स खड़ा किया गया है जिसका नाम सुने होंगे आप लोग, कोबरा कमांडो, जंगल वॉरियर। ये समझिए कि बहुत बड़ा फोर्स है। इसका नाम सुन के ही लोगों को लगता होगा कि कोबरा कमांडो क्या है। कोबरा कमांडो में जाने के लिए आपको सीआरपीएफ में सबसे पहले भर्ती होना पड़ेगा। सीआरपीएफ से आप कोबरा कमांडो में जा सकते हैं। मैं बता दूंगा कि कोबरा कमांडो में कैसे जा सकते हैं, इसका प्रक्रिया क्या है, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन कोबरा कमांडो में हुआ है। कुछ दिन के बाद मुझे उसकी ट्रेनिंग करने जानी है। मुझे पता है इसके बारे में कि कैसे सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। तो ये जान गए सीआरपीएफ के बारे में। सीआरपीएफ की सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, फैमिली सुख सुविधा भी बहुत अच्छा होता है। इसका वर्क बता दिए। इसका एक और वर्क होता है कि किसी प्रकार का जो मिनिस्ट्री होता है, नेता मंत्री होता है, उनको भी सुरक्षा प्रदान किया जाता है। यूँ कहें तो देश के अंदर जितने भी गलत गतिविधि होते हैं उनका सारा जिम्मेवारी सीआरपीएफ के अंदर होता है, ठीक है ना। और सीआरपीएफ चॉइस करने से बहुत सारे फ़ायदे। एक तो फ़ायदा आपका सैलरी सबसे ज़्यादा सीआरपीएफ का होता है हमारे देश में, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है इसमें कि आप सीआरपीएफ से अच्छे पोस्ट पे जाते हैं, जैसे एनडीआरएफ हो गया, जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम जो भी है, ठीक है ना। एक हो गया आरएफ हो गया, कोबरा कमांडो हो गया, बहुत सारे अच्छे एनएसजी, एसपीजी इस सीआरपीएफ से जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जिनको देश का सेवा हाई एकदम रिस्क एरिया में करने का इच्छा है, सैलरी अच्छा लेने का इच्छा है, वो आप सीआरपीएफ बिल्कुल चॉइस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गई सीआरपीएफ। बीएसएफ का मैं बता दिया। दूसरा हमारा आ जाता आईटीबीपी। भाई जिनको अगर लगता है ना कि मैं बर्फीला इलाका में रहूं, ठंडे इलाके में, जिनको ये शौक़ है वो आईटीबीपी आप चॉइस कर सकते हैं। आईटीबीपी हमारे इंडिया और तिब्बत के बॉर्डरों पे तैनात रहती है। ये भी फोर्स जो है हमारा देश के बाहरी गतिविधि को, गलत गतिविधि को हैंडल करती है, ठीक है ना। ये भी फोर्स बहुत अच्छा है, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा हम बात करते हैं बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी, और चौथा सबसे बढ़िया फोर्स है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके बारे में तो भाई सबका सपना होता है कि मैं सीआईएसएफ में जाऊं। कारण क्या है, सबसे पहले कि आप सीआईएसएफ में जाने से अपने फैमिली के साथ अच्छा जीवन बिता सकते हैं। कारण इसकी ड्यूटी कभी जंगलों में, कभी अदर वैसा इलाके में नहीं दी जाए, बढ़िया सिटी में दिया जाता है, ठीक है ना। इसका फोर्स का जो मुख्य वर्क होता है, ये हमारे जो भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है, जैसे मान लिया जाए मेट्रो हो गया, या मेट्रो हो गया आपका, एयरपोर्ट हो गया, या बढ़िया इंडस्ट्रियल एरिया, ऐसे जगह पे इनको सिक्योरिटी दिया जाता है। या फिर बहुत सारे आवास हो जाता है हमारे नेता मंत्री का, उन सबों का देखभाल ये सीआईएसएफ करती है। तो सीआईएसएफ का एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप अच्छे सिटी में रहेंगे। दूसरा फ़ायदा है आपका इसका कि इसमें जो है आप क्या बोलते हैं उसको, आप फैमिली के साथ आप अपने शहर में रह सकते हैं। चूँकि इसमें जो ड्यूटी होती है 8 घंटे की ड्यूटी होती है, चाहे डे हो या नाइट। 8 घंटे ड्यूटी के बाद आप अपने फैमिली के साथ बाकी 16 घंटा बिता सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा है कि इसमें देखिए, इसमें एक नुकसान ये है कि छुट्टी कम मिलती है और फोर्स की अपेक्षा, ठीक है ना। तो भाई अगर छुट्टी कम मिलती है तो इसमें सैलरी 12 महीना का ना करके 13 महीना का सैलरी आपको मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही है। तो सीआईएसएफ भी बहुत अच्छी पोस्ट है, हालांकि और फोर्स की अपेक्षा इसका सैलरी थोड़ा कम होता है। बाकी बहुत बढ़िया है सीआईएसएफ, और ख़ास करके लड़कियों के लिए बहुत बेहतर फोर्स है सीआईएसएफ। पाँचवा हमारा है असम राइफल, ठीक है ना। असम राइफल को बोला जाता है कि इंडियन आर्मी का दूसरा पार्ट बोला जाता है, और इसका जितना भी ऑपरेशन होता है इंडियन आर्मी के साथ ही मिलके किया जाता है। यूँ कहें तो अगर आप इंडियन आर्मी में नहीं गए और आपको लगता है इंडियन आर्मी का सुख सुविधा, उसका रुतबा, उसका वैसा वाला लाइफ स्टाइल जिए, तो आप असम राइफल में जा सकते हैं बिल्कुल। असम राइफल का मुख्य जो है वर्क इधर क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट एरिया में होता है, जैसे मेघालय हो गया, असम हो गया, मिज़ोरम हो गया, मणिपुर हो गया, ऐसे एरिया में असम राइफल का वर्क होता है, ठीक है ना। और इसका काम वही देश के बाहरी गलत गतिविधि को रोकना और हमारे इंडियन आर्मी के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन का काम होता है। इसका कैंटीन सुविधा, बहुत सारी सुविधा एकदम इंडियन आर्मी से मैच करता है। वर्दी को भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको इंडियन आर्मी में जाने का शौक़ है, किसी कारणवश आप नहीं गए हैं, तो असम राइफल में जाकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना।
अब पाँचवा हमारा फोर्स आ जाता है छठा, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, असम राइफल हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया। उसके बाद ऐसा आ जाता है हमारा एसएसबी, जिसको बोलते हैं सशस्त्र सीमा बल। ये भी हमारे देश के बाहरी गतिविधि को देखता है और इसका जो है बॉर्डर पे ही इसको भी तैनात किया जाता है। यूँ कहें तो नेपाल और भूटान दोनों देशों के बॉर्डर पे एसएसबी को तैनात किया जाता है। ठीक है ना। तो आपको अगर बॉर्डर पे ड्यूटी करने का इच्छुक हैं, आपको लगता है कि मैं अपने देश को बाहरी देशों से सुरक्षा प्रदान कर सकता हूँ, आपके अंदर ये जुनून है, तो आप एसएसबी चॉइस कर सकते हैं। ठीक है ना। इसका भी जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा, सैलरी और बाकी चीज़ों को लेकर मैं अलग वीडियो बना दूंगा। अब अगर इस एसएससी जीडी में अगर सबसे बड़ा फोर्स अगर आता है तो हम बात करेंगे एनआईए का। ठीक है ना, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। ठीक है ना। इसका जो शुरुआत है 26/11 जब मुंबई में हमला हुआ था, मुंबई हमला, उस समय इसको खड़ा किया गया था एनआईए को। और एनआईए का अधिकतर जो काम होता है कि जो क्या बोलते हैं गलत गतिविधि होने वाला था उसको जांच पड़ताल करने के लिए, होने के बाद, होने से पहले इन सब चीज़ों को जांच पड़ताल किया जाता है। और ये एकदम समझिए कि बहुत बड़ा फोर्स है एसएससी जीडी का। इसका जो ड्यूटी है समझिए कि बहुत जगह यहाँ वहाँ भटकना ही नहीं पड़ता है। आपको अच्छे सिटी में दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ऐसे जगह पे एक बार डिप्लॉयमेंट कर दिया जाता है। जब भी कुछ वैसा प्रॉब्लम होता है तो ऐसे जगह पे जांच एजेंसी ये चाहती है। तो एनआईए बहुत बड़ा फोर्स है और एनआईए इसीलिए इसका वैकेंसी कम होता है और सबसे टॉप स्टूडेंट को उठाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये जांच एजेंसी, इसका जिम्मेदारी भी बहुत है। तो बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल है इसका। एक और फोर्स हमारा बचा है, वो है एसएसएफ, जिसको बोलते हैं स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है ना। और इसका जो वर्क होता है हमारा, ये स्पेशल आप बोल सकते हैं नेता मंत्री को सिक्योरिटी देना, चाहे पीएम हो गया, सीएम हो गया, या बाहरी देश से कोई हमारे देश में अंदर आते हैं, हमारे देश में आते हैं विजिट करने के लिए, जो भी काम करने के लिए, घूमने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करता है हमारा एसएसएफ। तो ये भी बहुत अच्छा फोर्स है। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे ओवरऑल सारे फोर्स के बारे में, उनका वर्क ड्यूटी के बारे में मैं बता दिया हूँ। बाकी सैलरी रहा इसका और बाकी जो जॉब प्रोफाइल रहा, ये वीडियो चूँकि बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं एक अगला वीडियो ले आऊँगा जिसमें इसके सारे सैलरी के बारे में मैं बता दूँगा। ठीक है ना। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि अगर सबसे बढ़िया फोर्स कौन सा है पैरामिलिट्री, मैं कहता हूँ भाई अगर आप देश सेवा करने आए हैं ना, सच पूछो देश सेवा करना है तो इन सब फोर्स में किसी में कहीं कोई कमी नहीं। हाँ, फ़र्क इतना है ड्यूटी में। हाँ, आप इसको इस अलग तरीके से ले सकते हैं कि अगर मुझे बॉर्डर पे ड्यूटी करनी है तो मैं बीएसएफ ले लूँगा, आईटीबीपी ले लूँगा, एसएसबी ले लूँगा। अगर आपको लगता है नहीं मैं जंगल वॉरियर कहलाऊँगा, हार्ड वर्क करना है मेरे को, कोबरा कमांडो बनना है और उग्रवादी, नक्सली, इन सबों से लड़ाई करना है, हमें अपने देश को सुरक्षा देना है, या इलेक्शन ड्यूटी में जाना है, या फिर हम अपने फोर्स से एनडीआरएफ, आरएफ, इन सब चीज़ों में जाना, तो सीआरपीएफ को चूज कर सकते हैं। तो सबका एक अलग अलग रुतबा है, सबका एक अलग काम करने का तरीका है। बाकी किसी का कुछ ख़राब नहीं है। सीआरपीएफ का बात करें तो बहुत अच्छा है, मतलब हर एक फोर्स बहुत अच्छा है। अगर आप, मुझे लगता है कि आप जिस चीज़ का इच्छुक रहते हैं उस हिसाब से आप इसको चुन सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि आपको पोस्ट कौन सा मिलेगी। तो भाई जो भी आप फॉर्म अप्लाई करने के समय पहला प्रीफरेंस मांगता है, ABCD ऐसे मांगता है जिस भी फोर्स का। अगर आप प्रीफरेंस में पहला सीआरपीएफ दिए, सेकंड बीएसएफ दिए, थर्ड आईटीबीपी दिए, असम राइफल दिए, इस तरह आप कंटिन्यू दिए हैं। अगर मान लिया जाए आपका नंबर अच्छा खासा है तो आपको पहला चॉइस वाला पोस्ट मिल जाएगा। मान लीजिए अच्छा नंबर है, कटअप मान लिया जाए 66 गया है और सीआरपीएफ का कटअप जो है हमारा वो गया है 65, आपको उस टाइम आराम से सीआरपीएफ मिल जाएगा। और मान लीजिए असम राइफल आप चूज किए और असम राइफल का कटअप जो है 70 गया तो आपको नहीं मिलेगा। यानी आपका जो प्रीफरेंस है, जो पहला प्रीफरेंस है उसको चुना जाता है, उसके इर्द गिर्द, यानी उसके हिसाब से अगर आपका कटअप बनता है तो आपको उसी फोर्स को दिया जाता है। अगर उसका कटअप से आपका नंबर कम है तो उसका सेकेंड वाला जो प्रीफरेंस दिए हैं उस फोर्स को दिया जाता है। मान लिया जाए आपका मार्क्स 65 है, ठीक है ना, और कटअप जो है आपका जो गया है